Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Injina Shafat and I welcome you back to my channel. I hope you're all doing well. Today onwards we're going to start with a new subject, that's a CT imaging. और सबसे पहला टॉपिक जो आज हमारा रहेगा दैट विल बी सीटी इमेजिंग ऑफ हेड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीटी स्कैन की, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है दैट इट्स अ काइंड ऑफ अ डायग्नोस्टिक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट, जहाँ पे हम बहुत सारी इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं एट अ टाइम एंड दोज इमेज आर एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल इमेज 2D फॉर्म में होती है, जिसको हम फिर 3D रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं. एंड ये इमेज जो होती है ये हमें मिलती किस में है, किस प्लेन में मिलती है, हमें एक्शियल प्लेन में, और उसको हम फिर रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं इंटू कोरोनल और सैजिटल प्लेन. जो सीटी इमेज हमें प्रोड्यूस होती है उनमें हम इंटरनल ऑर्गन्स, बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज, ब्लड वेसल्स अच्छे से ग्रेटर डिटेल्स में देख सकते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एक्सरेज. अब बात करते हैं कि कंप्यूटर टोमोग्राफी ऑफ हेड क्या है और कैसे किया जाता है. सो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है हेड का, ये स्पेशली यूज़ करता है एक स्पेशल एक्सरे इक्विपमेंट, ताकि ये देख पाए हेड इंजरीज़ को, सीवियर हेडेक्स क्यों हो रहे हैं या डेजीनेस क्यों पेशेंट फील कर रहा है. कुछ और सिम्टम्स को भी ये देखता है, जैसे कि पेशेंट में अगर एन्यूरिज्म है, मींस बल्जिंग है ब्लड वेसल्स की या वाइडनिंग है ब्लड वेसल्स की, ब्लीडिंग देखने के लिए, स्ट्रोक देखने के लिए. अगर आप बोलेंगे स्ट्रोक क्या है, तो स्ट्रोक होता है जब एक ब्रेन में इनफ ब्लड फ्लो नहीं होता है, मींस जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करता है बराबर से. और ये क्यों होता है? क्योंकि या तो कोई आर्टरी ब्लॉक होती है ब्रेन में या फिर ब्लीडिंग हो रही होती है ब्रेन में, उस टाइम पे स्ट्रोक आ जाता है पेशेंट को. और अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि स्ट्रोक आता कैसे, मतलब क्या फील होता है पेशेंट को उस टाइम, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिंपली या तो पेशेंट जो है उसका एक साइड पैरालिसिस होगा, या फिर वो अच्छे से बोल नहीं पाएगा, ही जस्ट लॉस्ट द स्पीकिंग एबिलिटी. इसके अलावा हम पेशेंट में ब्लडिंग फील होती है, डेजीनेस हो सकता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, वॉमिटिंग एंड नॉशिया भी फील होता है इन स्ट्रोक. नेक्स्ट इज़ द ब्रेन ट्यूमर देखने के लिए, और इसके अलावा ये हेल्प करता है डॉक्टर को देखने के लिए फेस स्ट्रक्चर और साइनसेस. साइनसेस मीन्स एयर फिल्ड स्पेसेस जो स्कल में प्रेजेंट होते हैं. ऑल्सो हम प्लान कर सकते हैं रेडिएशन थेरेपी फॉर दोज पेशेंट्स हु आर हैविंग ब्रेन कैंसर. इसके अलावा इमरजेंसी केसेस में हम देख पाते हैं इंटरनल इंजरीज को और ब्लीडिंग को भी. Now some common uses of this procedure, CT scan of head. First point, जब भी एक पेशेंट आता है विद द हेड इंजरीज, उसमें हम CT स्कैन करते हैं हेड का, ताकि हम देख पाए कि कोई इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हुई है हेड में, या फिर ब्रेन इंजरी तो नहीं है, या कोई स्कल फ्रैक्चर तो ऑकर नहीं हुआ है. सेकेंड पॉइंट की बात करें तो ये तब किया जाता है जब ब्लीडिंग काज होती है बिकॉज ऑफ द रप्चर, मीन्स बिकॉज ऑफ द ब्रेक और बर्स्ट ऑफ ब्लड वेसल, या फिर अगर लीक हुआ होता है एन्यूरिज्म पेशेंट में, किस वजह से, बिकॉज ऑफ सडन सीवियर हेडेक. थर्ड पॉइंट इज टू चेक अ ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग विद इन द ब्रेन. और ये कब होता है? ये होता है स्ट्रोक के बाद, और जब स्ट्रोक के सिम्टम्स आते हैं ना, उसके बाद ही ब्लड क्लॉट और ब्लीडिंग हो सकती है ब्रेन के अंदर, और ये चेक करने के लिए हम सीटी स्कैन ऑफ हेड करते हैं पेशेंट का. नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक द ब्रेन ट्यूमर्स विद इन द ब्रेन, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज to check the enlarged brain cavities that are ventricles, and ventricles are present within the brain इन द स्कल, जो ऑलरेडी आप लोगों ने एनाटमी में पढ़ा होगा. उनकी एनलार्जमेंट भी चेक करने के लिए हम सीटी हेड करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज टू चेक द डिजीजेस और मॉल फॉर्मेशंस ऑफ द स्कल. स्कल मॉल फॉर्मेशंस आर एक्चुअली द एबनॉर्मैलिटीज जो स्ट्रक्चर या शेप ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होती है, उनको भी चेक करने के लिए हम सीटी हेड करते हैं. सीटी स्कैन के कुछ और यूजेस भी है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है कि पेशेंट्स जिनमें फेशियल ट्रोमा आया होता है, ये उधर हेल्प करते हैं हमें उनमें कैलकुलेट करने को कि कितना ज़्यादा बढ़ गया है इनका बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू डैमेज. नेक्स्ट, इस कोई पेशेंट्स होते हैं जिनमें हेयरिंग प्रॉब्लम होती है, ये उनको देखने के लिए, उनको डायग्नोज करने के लिए कहीं उनमें टेम्पोरल बोन डिजीज़ तो नहीं है जिस वजह से हेयरिंग प्रॉब्लम्स ऑकर हो रही है. और अगर हम बात करें टेम्पोरल बोन की, ये एक स्कल की बोन होती है जो साइड में होती है स्कल के, और इसके ये रिलेटेड होती है टू द एयर, बिकॉज एयर बिल्कुल इसी के पास होता है. और अगर इस बोन में कुछ प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ ऑकर होती है, तो चांसेस होते हैं कि हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है पेशेंट में, और हेयरिंग लॉस भी हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये डिटरमाइन करता है कि कोई इन्फ्लेमेशन या कोई और चेंज तो प्रेजेंट नहीं है विद इन द पैरानेसल
sinuses. Paranasal sinuses मैंने already कहा, it's air filled spaces in the skull. नेक्स्ट पॉइंट ये यूज़ किया जाता है ताकि हम प्लान कर सकें रेडिएशन थेरेपी उन पेशेंट्स के लिए जिनमें ब्रेन कैंसर हो. नेक्स्ट पॉइंट ये यूज़ किया जाता है ताकि गाइड करे हम नीडल इंसर्शन को जब हमें ऑब्टेन करना होता है कोई टिश्यू सैंपल फ्रॉम द ब्रेन. नेक्स्ट पॉइंट ये यूज़ किया जाता है ताकि हम डिसाइड कर सके कि पेशेंट में एन्यूरिज्म है, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है या कोई भी ब्लड वेसल की प्रॉब्लम है. वो एक यूनिक टेक्निक से किया जाता है जिसको हम सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें सिर्फ हम ब्लड वेसल्स चेक कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस और वी कैन से द इंडिकेशंस ऑफ सीटी हेड. आगे बढ़ते विद द प्रिपरेशन ऑफ सीटी हेड. सबसे पहले पेशेंट को लूज फिटिंग क्लोथ्स लगाकर होनी चाहिए या फिर एक गाउन वेयर कर सकता है वो बिफोर द प्रोसीजर. सेकेंड पॉइंट इज़ मेटल ऑब्जेक्ट्स जो है जैसे कि ज्वेलरी है, आई ग्लासेस है, डेंचर्स है या कोई भी हेयर पिन्स है, वो सब हमें निकालने पड़ते हैं बिफोर द प्रोसीजर. वाई? बिकॉज इट कैन इफेक्ट द सीटी इमेज. हमारी जो सीटी इमेज है उसमें आर्टिफैक्ट्स मीन्स एरर्स आ सकते हैं, डिस्टॉर्शन आ सकती है बिकॉज ऑफ दीज मेटल ऑब्जेक्ट्स. इनको घर पर ही रखना होता है या फिर निकालना पड़ता है बिफोर द प्रोसीजर बिगिंस. इसके अलावा हेयरिंग एड्स है या कोई भी डेंटल वर्क है उसको रिमूव करना पड़ता है. मोस्टली जो औरतें होती हैं उनमें जो ब्राज होते हैं वो कंटेन करते हैं मेटल अंडरवेयर. ठीक है, उनको इसीलिए वो ब्राज जो है वो रिमूव करनी पड़ती है बिफोर द प्रोसीजर. नेक्स्ट प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज़ फास्टिंग. मीन्स कुछ खाना पीना नहीं होता है आपको बिफोर फ्यू आवर्स ऑफ द एग्जामिनेशन. ये तब होता है जब आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ कर रहे हो इन सीटी हेड. मीन्स वी आर डूइंग कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन. अगर हम नॉन कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन करें तो उसमें फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है. इसके अलावा हमें इन्फॉर्म करना होता है फिजिशियन को सारे मेडिकेशंस जो एक पेशेंट ले रहा है एंड उसके अलावा कोई एलर्जीज़ तो नहीं है पेशेंट को, वो भी पहले जानना होता है. कोई कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी तो नहीं है. अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होगी कि पेशेंट को एलर्जी होगी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, उस टाइम पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन दैट्स यूजुअली स्टीरॉइड ताकि रिड्यूस हो रिस्क ऑफ एन एलर्जिक रिएक्शन. आगे बढ़ते विद द प्रोटोकॉल दैट्स बीइंग यूज्ड इन रूटीन एडल्ट हेड और ब्रेन. पहले आता है पेशेंट पोजीशनिंग. मींस पेशेंट को कैसे पोजीशन करेंगे हम. पेशेंट जो है उसको स्पाइन पोजीशन में रखा जाता है एंड सर जो है सबसे पहले गैंट्री के अंदर डाला जाता है. हो सकता है अगर पेशेंट जो है उसमें कोई इंजरी आई है या कुछ, उस टाइम पे हम हेड होल्डर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ हम यूज़ कर सकते हैं हेड होल्डर का जब भी पॉसिबल हो. नेक्स्ट पॉइंट, जो सेंटर होता है टेबल हाइट का वो इस तरह से रखा जाता है ताकि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है वो सेंटर में आए गैंट्री के, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इट्स एक्चुअली अ ट्यूब. एक ट्यूब होता है दैट ट्रांसफॉर्म द आउटर एयर टू द मिडल एयर. नेक्स्ट इज लैंडमार्क जो रहता है फ्रॉम एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन स्टेम. मोड ऑफ स्कैनिंग की बात करें तो हेलिकल स्कैन मोड है यहाँ पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है, जब भी हम सीटी हेड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक एंगल जो है मेंटेन करके रखना होता है दैट्स वेरी पैरेलल टू द बेस ऑफ द स्कल. और ये क्यों करते हैं? ताकि प्रिवेंट हो अननेसेसरी इरिटेशन ऑफ द ऑर्बिट्स. ये कैसे मेंटेन रहता है, ये कैसे हम ये एंगल मेंटेन करके रखते हैं? मींस बिल्कुल पैरेलल रखते हैं बेस ऑफ द स्कल के. ये रहता है जब हम टिल्ट करते हैं पेशेंट की चिन को टवर्ड्स द चेस्ट, दैट्स कॉल्ड टक्ड पोजीशन. अगर वो पॉसिबल ना हो वैसा करना तो उसके अलावा हम टिल्ट भी कर सकते हैं गैंट्री को ताकि वैसा एक पोजीशन, एक एंगल क्रिएट हो. बात करें कॉन्ट्रास्ट की तो नॉर्मली ऑरल कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता है सीटी स्कैन में. जब भी कॉन्ट्रास्ट देना होता है वो इंजेक्ट किया जाता है इंट्रावीनसली. ठीक है, अगर हम बात करें अब कि कितना अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट टिपिकली दिया जाता है, वो देते हैं 100 cc मीन्स 100 क्यूबिक सेंटीमीटर एट 300 मिलीग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब स्ट्रेंथ में. और ये इंजेक्ट करते हैं हम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड. So this was all about today's topic. Thank you for watching. Take care.